हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th अध्याय 3 दो चला वाले रेखी समीकरणों के जोड़े ਜਾਂ पेयर ऑफ टू वेरीएबल लीनियर इक्वेशंस। पिछली क्लास में ਅਸੀਂ कर चुके हैं क्वेश्चन फस्ट जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ कि किस तरह उसकी ਅਸੀਂ इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਅਲਜਬਰਿਕ एक्सप्रैशन बनाते हैं तो फिर उसका किस तरह ਅਸੀਂ ग्राफ से लेख करते हैं। तो हम ਸਾਡੇ ਕੋਲ सवाल नंबर आता है 2 जिस ਵਿੱਚ देखो लिखा है कि एक कोच है जो क्रिकेट टीम का उसने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदा जड़ियाँ खरीदियाँ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इन रुपीज़ 3900 रुपीज़ उन्हें परचेज कर रहा है। फिर 1300 रुपए के एक बल्ला 3 गेंदा 1 बैट एंड 3 बॉल्स इन रुपीज़ 300 परचेज कर रहा है। तो एक तो इसका करना है अलजबरिक एक्सप्रैशन। अलजबरिक एक्सप्रैशन की मतलब कि बीज गणितिक रूप। बीज गणितिक रूप ये की होंगे जिस असीं समीकरण बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए सब तो पहला असीं करते हैं कि एक बैट की कीमत कितनी है, एक बॉल की कीमत कितनी है कि जो साढ़े को 3900 रुपया बनया वो असीं पता करना है। देखो गल कि हो रही है बैट एंड बॉल की, दो चीज़ों की गल हो रही है। फर्स्ट वन इज बैट एंड सैकेंड वन इज बॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहला असीं करते हैं मान लो बल्ले की कीमत लेट बी द प्राइस ऑफ बैट कितनी आती साढ़े को एक्स रुपीज़, एक्स रुपए या फिर रुपीज़ एक्स। फिर आता साढ़े को मान लो बॉल गेंद की कीमत लेट बी दी प्राइस ऑफ ए बॉल, ए बैट। एक बॉल की कीमत बनी मान ली वाई रुपए, रुपीज़ वाई। हम देखो बैट किन्ने ने फस्ट जी लाइन लिखी असी 3 बैट ने 6 बॉल्स ने। देखो की करते असी कि एक बैट जेकर 100 रुपए का है, ठीक है, 3 बैट किन्ने दे होणगे, दूजा 200 का, तीसरा भी 100 का, 300 के बन जाएंगे साढ़े को 3 बैट। होर इस तरह कर सकते हैं एक बैट 100 रुपए का, 3 बैट 3 गुणा 100 इस तरह कर सकते हैं। हम जो साढ़े को 100 असी इत्थे एक वैसे छोटी जी एग्जाम्पल ली उस लिया है वो कितना मन्निया हुआ है असी एक्स रुपए, एक्स मन्निया हुआ है। इत्थे असीं लिखते हैं प्रेषण अनुसार, प्रेषण अनुसार मतलब कि जो सानू कहा गया सवाल दे विच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साडे को आ गया 3x प्लस नाल की आ गया साडे को 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है जी। हुण देखो साडे को 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 3 9 ते अगे 0 सारा डिवाइड दे विच एक जिहड़ा कॉमन फैक्टर साडे को 3 आ रहा है इसनूं असीं करांगे डिवाइड बाय 3, इसनूं 3 नाल भाग करांगे। जो 3 नाल भाग कीता असीं ये आ गया साडे को 3x ओवर 3 प्लस 6y ओवर 3 3900 ओवर 3। तो साडे कोल की बनता है 3 ना 3 कटिया गया, 3 2 का 6 आ गया, 3 1 का 3 3 3 का 9 0 0 आ गया साडे कोल। ये आ गया साडे कोल x प्लस 2y बराबर 1300। देखो ये बच गया साडे को कट के, ये आ गई साडे को पहला बीज गणितिक। फिर दूसरी लाइन देखो किन्ने बैट ने साडे को एक बैट 3 बॉल, एक बैट बॉल्स कितनियां 3 बराबर कितना 1300। ये आ गया साडे को 2 नंबर अलजबरिक एक्सप्रैशन। हुण
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ x ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, y ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਸਮੀਕਰਨ ਫਸਟ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0, x ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ x 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 0 + 2y = 1300। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2y = 1300, y ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1300/2। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਨੇ 2 ਤੇ y, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਚ ਪਏ ਨੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਣਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1300 ਦਾ ਅੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 650। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ x ਅਤੇ y। ਦੇਖੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 650। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 10। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x 10 ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 10 + 2y = 1300। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। 100 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 2y = 1300 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ 100। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1200। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਾ ਚ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 600। y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 600। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600। ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ x = 200। ਫਿਰ 200 ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ 200 + 2y = 1300। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2y ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1300। 200 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 2y ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1100। y ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 0। 1100 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ, 550, 550 ਆ ਗਿਆ। y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 550। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ 200 ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 550। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ 1 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ 2 ਹੈ। ਫਰੋਮ 2 ਸਮੀਕਰਨ 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਅਸੀਂ ਫਿਰ 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ 2 ਚ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। x 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 0 + 3y = 1300। ਇਹ ਹੈਗਾ 3y। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ
होर गल करते हैं तो ये की बनता साढ़े को 1300 तो जीरो इतने की होंगे है माइनस क्योंकि 1300 जो जीरो माइनस किया साढ़े को 1300 ही रह जाएगा इस करके असीं जिहड़ा इसनूं माइनस लिखते नहीं है इत्थे असीं जीरो नूं जिहड़ा हटा दिंदे हां। हुण देखो 3 बाई गुणा च पिया तो 13 इधर की हो जाएगा 3 इधर की हो गया भाग होएगा y बराबर 1300 बटा 3 की आंदा साढ़े को 3 दे बारे 13 तो आंदा नहीं 3 चौके की आंदा है 12 3 चौके 12 इत्थे कितने बन गए 10 3 तीए 9 फिर एक बच गया साढ़े को फिर 10 बने 3 तीए 9 साढ़े को 433.33 इस तरह जिहड़ा साढ़े को चल रहा है जिसनों असीं लिख दांगे 433.34 ठीक है। हुण जो साढ़े को टेबल 2 बन रहा है वो की बनता है देखो x ते y x लिया 0 y कितना आ गया 433.34 आ गया साढ़े को। फिर देखो असीं की लेंगे x 100 हुण असीं x लैंदे आ 100 x बराबर 100 या 100 प्लस 3y बराबर 1300 ये आ गया साढ़े को 3y बराबर 1300 माइनस करता असीं 100 साढ़े को आ गया 3y बराबर 1200 देखो ये गुणा च पिया है इधर कट जाएंगे या भाग हो जाने कटना या भाग करना एक ही गल है कटिंग करनी या डिवाइड करना 3 चौके 12 नाल 2 जीरो आ गया साढ़े को y बराबर कितना आ गया साढ़े को 400 फिर लिखते हैं x बराबर साढ़े को आ गया 200 फिर इत्थे भागदे सी 200 प्लस 3y बराबर 1300 फिर आ गया साढ़े को 3y बराबर 1300 माइनस 200 तो ये साढ़े को गया 3y बराबर 1100 y साढ़े को फिर जो 3 है इधर 1100 ना की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा या घट जाएगा की आता साढ़े को 3 तीए 9 देखो किन्ने सी 11 11 जो 9 माइनस किए 2 बच गए अगे 0 है साढ़े को इत्थे की बन जाएगा 20 बनेगा फिर 3 छीके 18 20 बन गए साढ़े को 18 है साढ़े को फिर 2 बच गया तो फिर इत्थे 20 बन गया 3 छीके फिर 18 आ गए फिर 2 बच जाएगा साढ़े को 0 होगा 3 छीके 18 3 छीके 18 यही चली जाएगा सो इसनूं किसी की लिख देंगे 366.67 ये देखो जो साढ़े को 100 सीगा उदों साढ़े को कितना आना 400 जो साढ़े को 200 आया फिर साढ़े को कितना आया 366.67 ये सी साढ़े को जिहड़ा समीकरण 2 दे जिहड़ियां वैल्यूज आईयां हन हुण ये वैल्यूज ही लैके असीं जिहड़ा कि ग्राफ आ लेख जिहड़ा असीं इसदा वो बनावांगे। तो सब तो पहली क्वेश्चन है साढ़े को पॉइंट दा देखो x 0 है तो y कितना साढ़े को 650 हुण देखो x 0 इसका मतलब कि आ तो हो गया x 0 क्योंकि इस पॉइंट ते x भी 0 तो y भी 0 सिर्फ असीं जो कोई 0 0 है तो असीं दूसरे दे पॉइंट नूं वेखना है मतलब असीं y का पॉइंट वेखते हैं सब तो पहला वेखना है पॉजिटिव है कि नैगेटिव है जमा है कि घटाओ है यह है जमा मतलब कि असीं उपरली साइड देखा देखो 100 200 300 400 500 600 तो 700 हुण इस एक डब्बा है इस डब्बे के कितनी लाइनां साढ़े को आंदियां 9 लाइनां ने तो 10वीं लाइन साढ़े को उपर आ जाती है तो एक जिहड़ा डब्बा है छोटा डब्बा जो दिख रहा है सानूं विच वो की है साढ़े को 610 20 30 40 50 इस तरह ये साढ़े को आंदा है 650 इसका मतलब कि पहला पॉइंट जिहड़ा साढ़े को लगता है वो आ पॉइंट लग जाता है इसनूं मनो असीं ए रखते हैं इसनूं बी इसनूं सी इस तरह साढ़े को इधरली लाइन दे डी ई ते एफ पॉइंट सन ये पॉइंट आ गया साढ़े को ए जो पॉइंट है साढ़े को एक्स कितना है 0 वाई कितना है 650 फिर एक्स कितना है 100 वाई कितना है 600 एक्स 100 देखो पॉजिटिव है ये आ गया साढ़े को इसके सज्जे पासे एक्स 100 वाई कितना 600 देखो इत्थों असीं जिहड़ी लाइन है असीं उपर वाल लै जाएंगे क्योंकि साढ़े को 600 जिहड़ा वाई है वो उपरली दिशा में पिया है ये असीं बनाते हैं इस तो असीं इधर 600 जिहड़ा पॉइंट आ वो असीं इस साइड तो रेखा जी एक एक्स तो वाल खिंच देंगे हैं ये कट्टे दोवें पॉइंट ये साढ़े को आ गया बी पॉइंट तो बी पॉइंट आ गया साढ़े को 100,600 फिर साढ़े को आता है एक्स 200 वाई 550 एक्स 200 वाई 500 इसका मतलब कि जी अगली 5वीं लाइन साढ़े को होगी 550 की होगी ठीक है ये साढ़े को आता है इस तरह 200 तो लाइन जी साढ़े को ऊपर नूं जाएगी तो फिर 550 तो साढ़े को इस दिशा वाल आएगी
सो दोवें लाइनस जिहड़ियां हन साडे को कट्टियां, साडे को सी पॉइंट आ गया जो साडे को है 200,550। ये सी साडे को लाइन 1 जिहड़ी इक्वेशन फस्ट है साडे को जिहड़ी वो बन जाती है। इन्हां तिन्नों पॉइंट्स नूं असीं मिला दिंदे हां, ए बी सी नूं मिलाया, साडे को जिहड़े पॉइंट्स आ गए, ये जिहड़ी रेखा एक जिहड़ी वो बन के तैयार हो जाती है। इक्वेशन जिहड़ी साडे को की सी x जमा 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है जी। हुण दूसरे पासे देखते हैं इक्वेशन 2 के पॉइंट्स, x 0 है, y कितना है 433.34 दिता है, 433.34। ठीक है जी, ये साडे को पॉइंट है इत्थे। हुण 0 तो सानू पता कि x जिहड़ा 0 ए है, y हुण पॉजिटिव है, तो असीं वेखना कि 433 कित्थे है। देखो 100 200 300 400। हुण 400 ते 500 इस विच सानू पता किन्नियां 9 लाइनां आदियां, ते 10वीं लाइन जिहड़ी 500 दी आ जांदी है। हुण एक जिहड़ा छोटा बॉक्स है एक्स दे विच तुहानू दिख रहा होवेगा, छोटा जिहा बॉक्स साडे कोल जिहड़ा ये 10 नूं शो करेगा। हुण देखो 10 20 ते तीसरी लाइन साडे को आ जाती है जो वो आ जाता साडे को 30 आ जाता है। ये साडे को आंदा है 30, 10 20 ते 30। हुण ये 30 तो आ गया साडे को, पर सानू कितना चाहिए 433। हुण देखो एक छोटा जिहा बॉक्स जिहड़ा साडे को बन रहा है ना, मतलब कि ये साडे को जो छोटा बॉक्स बनता है, ये तो मतलब कि साडे को 430 आ गया समझो इत्थे। हुण सानू चाहिए 433। हुण 433 ते अगला बने 34। हुण 33 तो 34 दे विच भी साडे कोल 9 जिहड़ियां संख्यावां आंदियां 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 30 तो 40 तक। हुण इस दे विच भी सानू छोटियां छोटियां लाइन लगाणियां पैणगीਆਂ, इसलिए साडे कोल बॉक्स दा जिहड़ा इसलिए साडे कोल बॉक्स का साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए असीं एक इत्थे अंदाजे नाल थोड़ा जिहा असीं बॉक्स दे विच जिहड़ी एक लाइन जिहड़ी असीं वो ड्रॉ कर देनी है, ते लाइन जिहड़ी वो लगा देनी है। ये साडे कोल आ जाता है पॉइंट डी इत्थे साडे कोल। सो डी पॉइंट की है साडे कोल 0,433.34। फिर साडे कोल आंदा है एक्स साडे कोल 100 है, वाई कितना है 400। देखो एक्स 100 वाई कितना 400। इत्थों असीं जिहड़ा पॉइंट आ एक्स 100 की लाइन तो लगी हुई है साडे कोल, सिर्फ वाई 400 तो असीं इधर जिहड़ी लाइन है वो बना दिंदे हां। ये पॉइंट साडे कोल आ जांदा है ई जो साडे कोल है 100,400। फिर साडे कोल पॉइंट आउंदा है 200 तो 366.67। ये देखो 200 लगा हुआ साडे कोल, एक्स तो वाई कितना 366। हुण देखो 366 है, मतलब कि 60 तो बाद आउंदा है साडे कोल 6वीं लाइन ये आती है, तो 6वीं लाइन तो 60 तो इस उपर साडे कोल 66 जिहड़ा ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी। इत्थों असीं एक जिहड़ी रेखा है वो इधर परपेंडिकुलर जिहड़ा लांबा असीं वो खिंच दिंदे हां। ये साडे कोल आंदा है पॉइंट एफ पॉइंट जो साडे कोल है 200,366.67। हुण असीं इन्हां तिन्नों पॉइंट्स नूं भी मिला दिंदे हां। देखो कि असीं 3 पॉइंट्स जिहड़े वो भी असीं मिला दिते हैं। ये साडे को दूसरी जिहड़ी इक्वेशन साडी आ जाती है वो की है साडे को x + 3y इज इक्वल टू 1300। इस तरह ही साडे को दोवें इक्वेशनां दीयां लाइनां सी जिहड़ियां उन्हां दा ग्राफ जिहड़ा बन के साडे कोल तैयार हो जाता है। साडे कोल जिहड़ी इक्वेशन आ वो की सी x जमा y 2y बराबर 1300, x जमा 3y बराबर 1300। हुण देखो इस दे मोरे सानू पता कि x तो अगे की लगा a1 a b1 a a2 a b2। असीं देखते हैं अपना 1/1 आ गया पहला साडे को, फिर आ गया साडे को 2/3। देखो दोवें बराबर आए नहीं आए, नॉट इक्वल टू आ गया साडे को, इहदा मतलब कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 ये आ रहे हैं। तो साडे को इत्थे की हुंदियां न काटवीआं रेखावां, जां असीं कहीए तां इंटरसैक्ट लाइनस। इंटरसैक्ट लाइनस जो लाइनस वो कट रही हैं, मतलब किस तरह कट रही हैं देखते हैं। असीं ये जिहड़ी रेखा है इहनूं असीं अगे वाल थोड़ा वधा दिंदे हां। देखो इसनूं असीं अगे वाल वधाता, फिर साडे कोल जिहड़ी ये रेखा है इसनूं भी असीं अगे वाल वधाता। हुण देखो कि ये एक दिशा नूं देखो नेड़े हुंदियां जा रही हैं, जिस तरह ये नेड़े हुंदियां जा रही हैं, इस तो अगे होर नेड़े एक दूसरे दे होणगीਆਂ ते एक दूसरे नूं की घट जाणगीਆਂ। ध्यान रखना कि एक साइड तो जिहड़ियां रेखा दा जिहड़ा साडे को गैप आ ज़्यादा खुला रहिंदा है, तो दूसरी साइड तो साडे को वो तंग जां श्रिंक हुंदा जांदा रहिंदा है। तो जिस साइड ते श्रिंक होएगा उधर साडे को रेखा जिहड़ी वो कट्टी जाएगी।
थैंक यू।